नमस्ते विद्यार्थियों, मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो विद्यार्थियों कक्षा 10 हिंदी के विद्यार्थियों के लिए है और इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और उसके बाद में आप पढ़ोगे आगे। एक मॉडल पेपर है, उसके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो उस पर भी अध्ययन करना है हमें। आप पूरा वीडियो अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही साथ लाइक जरूर कर दें। तो बच्चों, यहाँ पर देखो, आपका पहला क्वेश्चन है, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ा। ये जो है वो आपका पहला क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर आपको लिखना है विद्यार्थी। ये प्रश्न अभी अर्धवार्षिक परीक्षा में आया भी था, हाफ ईयरली में आपके। तो इसका आंसर विद्यार्थियों आपको लिखना है कि बच्चे को देखते ही कवि का मन प्रफुल्लित यानी प्रसन्नचित्त हो गया। कवि के मन में सुंदर कल्पना उमड़ने लगी एवं कवि को ऐसा लगा जैसे कमल तालाब को छोड़ करके मेरी झोंपड़ी में खिल गया हो। और साथ ही साथ उन्होंने ये बताया कि ऐसी सुंदर दंतुरित मुस्कान को देख करके किसी पत्र दिल व्यक्ति का हृदय भी पिघल जाता है। ये कवि के मन पर प्रभाव पड़ा। साथ ही साथ एक और लाइन लिखनी है कि कवि के हृदय के अंदर या कवि का जो मन बांस और बबूल के वृक्षों के समान था, उसमें उस जगह पर शेफालिका के फूल झरने लगे। तो ये प्रभाव पड़ा। दूसरा क्वेश्चन है विद्यार्थियों, देखो इसमें फसल क्या है, आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। तो फसल नदियों का पानी, परिश्रम, हाथों की है ना मेहनत है, परिश्रम है, मिट्टी का गुणधर्म है, और इसके अलावा आपके हवा की थिरकन है, सूर्य की किरणें यानी प्रकाश। तो प्रकाश, नदियों का पानी, मिट्टी, हाथों का स्पर्श, मेहनत, सूर्य की किरणें, सूर्य का प्रकाश एवं हवा की थिरकन, ये आवश्यक तत्व है और इससे फसल, एक अच्छी फसल, उपजाऊ फसल उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन का मूल नाम क्या है। तो इनका मूल नाम है वैद्यनाथ मिश्र। अंधविश्वास के कारण इनका आपके ढक्कन नाम भी पड़ा था एवं मैथिली भाषा में ये आपके 1911 में जन्म और मैथिली भाषा में ये यात्री नाम से लिखते थे। ये भी इनके बारे में जानकारी है जो आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद इसमें यहाँ पर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक कबीर किसे कहा गया। तो आधुनिक कबीर नागार्जुन को ही कहा गया, ये इसका राइट आंसर है। अब विद्यार्थियों, इसी वीडियो में आगे आप देखेंगे मॉडल पेपर से जुड़े कुछ खास क्वेश्चन, और वीडियो के अंत तक आप देखें, उससे जुड़े रहें। नमस्ते विद्यार्थियों, मेरे इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक मॉडल पेपर पर, माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10th हिंदी। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक ज़रूर कर देवें अंगूठे का निशान दबा करके। तो आपको बोर्ड परीक्षा में विद्यार्थियों 3.25 घंटे का टाइम मिलेगा, पूर्णांक 80 अंक का होगा। ये निर्देश आपके पेपर में भी ऐसे ही हूबहू आएंगे। सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है, सभी को पहले पढ़ लें। आंतरिक खंड है, उनका उत्तर एक साथ लिखें, ये भी बहुत ज़रूरी ध्यान देने योग्य बात है। प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें कि किसका उत्तर आप लिख रहे हैं, ये है वो 5वें पॉइंट में ज़रूर ध्यान दें आप। और नामांक यानी रोल नंबर आप अनिवार्य लिखें अपनी उत्तर पुस्तिका में और प्रश्न पत्र दोनों पर। तो उसमें देखो सबसे पहले आपके लिखना है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला प्रश्न है विद्यार्थियों की, निम्नलिखित संज्ञा शब्दों में व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो मित्रता एक भाव हो गया, पर्वत नाम नहीं है, इसमें जाति हो गई सभी, और लड़का भी जाति हो गई। हिमालय ये एक पर्वत का नाम है, तो जहाँ भी नाम होता है वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, तो इसमें राइट हो गया दे। दूसरा क्वेश्चन है विद्यार्थियों आपके, इस बहु विकल्पात्मक प्रश्न के बाद में पहले प्रश्न के बाद में दूसरा क्वेश्चन है, मानसिक शब्द में पढ़ते हैं तो प्रत्यय पीछे लगता है और उपसर्ग आगे लगते हैं। तो इसमें सिक में छोटी ई की मात्रा है तो बे राइट हो जाएगा इक। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से यण संधि का उदाहरण है। तो यण संधि का उदाहरण देखो आप ध्यान से देखें, वह बन जाता है या
ई बन जाती है। तो यहाँ पर ये रह ले वह, तो वह स्वच्छ ये है वो राइट है। नायक अयादि संधि का है, महर्षि गुण संधि का है, और सदैव अपने। तो इस प्रकार स्वच्छ इसका राइट आंसर है। शताब्दी शब्द में समास का प्रकार, शताब्दी सम होता है, 100 का सम। तो इसमें देखो 100 का सम द्विगु समास में सम होता है, इसलिए इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए। तत्पुरुष में तो विभक्ति लोप होती है और उसका जब विग्रह करते हैं तो अलग अलग करना होता है। द्वंद्व में 2 का जोड़ा होता है, क्रमधारी में विशेष्य और विशेषण होता है। नेताजी का चश्मा नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट में नेताजी की मूर्ति बनाने वाला कौन था? तो मास्टर मोतीलाल। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मास्टर मोतीलाल इसका सही आंसर उत्तर हो जाएगा। झूठा सच नामक उपन्यास के लेखक हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है, देखो कौन है, रामवृक्ष बेनीपुरी, यतेंद्र मिश्र, मनु भंडारी और यशपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों यशपाल। अगला क्वेश्चन है, मनु भंडारी के साहित्य का दायरा बढ़ाने में सर्वाधिक योगदान रहा। जो बहु विकल्पात्मक प्रश्न हम पढ़ रहे हैं उसमें किसका योगदान था मनु भंडारी के साहित्य का क्षेत्र दायरा क्षेत्र बढ़ाने में? तो शीला अग्रवाल कॉलेज की जो है वो अध्यापिका थी। शहनाई किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो ये फूंक से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है, तो सुशील वाद्य है ये, इसका राइट आंसर दे है। अगला क्वेश्चन है, वात्सल्य के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं या कहे जाते हैं? तो ये आपको पता ही होगा, सूरदास इसका राइट आंसर है। अगला है तुलसीदास जी का ये पद है, पंक्तियां हैं, नात शंभु धनु भंज नियारा होई को एक दास तुम्हारा, किसकी है और संकेत करती है? ये पंक्ति किसकी और संकेत करती है? तो ये है वो इसका आपको उत्तर राइट आंसर विद्यार्थियों हो जाएगा राम। राम ने ही ये बात कही थी परशुराम जी को, नाथ परशुराम जी के लिए आया है। कामायनी के रचयिता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सरल एकदम, और जयशंकर प्रसाद 1935 में इन्होंने ये महाकाव्य लिखा था। ये दंतुरित मुस्कान कविता का केंद्रीय पात्र है। प्रश्न को ध्यान से पढ़े, हमेशा केंद्रीय पात्र बता पूछा गया तो बच्चा होगा इसका राइट आंसर, क्योंकि बच्चे के आसपास ही घूम रही पूरी कविता। माता का आंचल, अंचल की जगह आंचल हो जाएगा। पाठ में लेखक के पिता लेखक को किस नाम से पुकारते हैं? तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, भोलानाथ। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में यात्रा से लौटते समय जितेन नारगे ने किन के फुटप्रिंट की जानकारी दी? तो इसमें फुटप्रिंट वहाँ पर थे गुरु नानक के, राइट आंसर बे हो जाएगा। हिरोशिमा की घटना पर आधारित पाठ का नाम क्या है विद्यार्थियों? तो इसमें आगे द्वारा लिखित पाठ है, निबंध है, और यह है मैं क्यों लिखता हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द। उसके बाद देखो रिक्त स्थान आएंगे आपके एक एक नंबर के 4, उसमें 4 रिक्त स्थानों में ये जो चारों हैं हम उनकी चर्चा करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दें विद्यार्थियों। देखो पहला है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक अपने लिए खुद के लिए करता है उसे कौन सा सर्वनाम कहते हैं? तो उससे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। खाली जगह में आपको निजवाचक भरना है। इस गेंद को मत फेंको वाक्य में निषेधवाचक विशेषण है, इसमें निषेधवाचक विशेषण, निषेधवाचक। ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग वचन कारक आदि कारण कोई परिवर्तन नहीं होता तो उसको अव्यय कहते हैं या अविकारी शब्द कहते हैं, अविकारी या अव्यय। और अंतिम खाली जगह है, संयोग शब्द में उपसर्ग है तो उपसर्ग आगे लगता है तो इसमें सम प्लस योग हो जाएगा, विसर्ग का मैं बन जाएगा। ये हमने संधि में भी देखा था, तो इसलिए सम इसमें आपके हो जाएगा सम हलंत, मैं हलंत होगा, सम हो जाएगा उपसर्ग और योग हो जाएगा मूल शब्द। उसके बाद देखो इसमें कुछ और क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। कवि नागार्जुन के कर्तृत्व वक्तृत्व पर और रामवृक्ष बेनीपुरी के वक्तृत्व और कर्तृत्व के बारे में बताइए। तो नागार्जुन के बारे में आपको थोड़ी जानकारी रखनी है। बिहार के दरभंगा जिले के सतला का गांव 1911 में जन्म हुआ और ये आधुनिक युग के चेतनावादी कवि है, जनवादी चेतना के प्रमुख कवि है। लोकहित के प्रति अच्छा रुझान था इनका। साथ ही इनकी कुछ रचना युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, शतरंग के पंखों वाली, तुमने कहा था, तालाब की मछलियाँ
आदि काव्य रचना कृतियाँ यानी रचना है। बलचनमा रतिनाथ की चाची, कुंभिपाक वरुण के बेटे आदि इनके उपन्यास है। घुमक्कड़ प्रवृत्ति के का नागार्जुन ढक्कन नाम भी है और मैथिली में यात्री नाम से भी लिखते थे और 1998 में इनका देहांत हो गया था। तो इतना कवि परिचय आपको लिखना है, तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे। रामवृक्ष बेनीपुरी के बारे में आपको लिखना है। ये भी बिहार के ही है, बेनीपुर गांव में जन्म हुआ इसलिए बेनीपुरी पीछे लगाते हैं। 1899 में जन्म हुआ। मैट्रिक यानी 10वीं पास करने के बाद स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए। 15 वर्ष की आयु में इन्होंने पत्र पत्रिकाएँ छापनी शुरू कर दी। अनेक नाटक, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, कहानी, रेखाचित्र लिखे। विविध विधाओं यानी रचनाओं में उनके लेखन को व्यापक मान सम्मान प्रतिष्ठा मिली और 8 खंडों में इनकी रामवृक्ष बेनीपुरी रचनावली उपलब्ध है, प्रकाशित है। ये इनका लिखना है। कलम का जादूगर इनको कहा जाता है, कलम का जादूगर, अच्छी शैली होने के कारण कलम कहते हैं पेन को। और मृत्यु हुई इनकी 1968 में। तो ये इस प्रकार कवि परिचय आपको विद्यार्थियों ध्यान रखना है नागार्जुन और रामवृक्ष बेनीपुरी का। तो कवि परिचय में आपको जन्म, मृत्यु और उनका कुछ योगदान कहाँ पर रहा और रचनाएं लिखनी है एवं ऐसे इनका पूरा करना है। साहित्य में योगदान कब से शुरू किया, कौन सी भाषा पर विशेष तौर से उनकी पकड़ थी, मजबूत पकड़, ये सब बातें कुछ लिखनी है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। अगला देखो, ये क्वेश्चन है अपने कि पत्र और प्रार्थना पत्र। तो यहाँ पर प्रार्थना पत्र है पहला, खुद को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रेनगढ़ का मनीष मानकर प्रधानाचार्य महोदय को खेल सप्ताह आयोजनार्थ यानी आयोजन करने हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखना है। अथवा में है स्वयं को यानी खुद को यशवर्धन मानते हुए अपने पिताजी को एक पत्र लिखना है जिसमें आपकी बोर्ड परीक्षा तैयारी करनी है और समय प्रबंधन के बारे में बताया गया हो। तो खेल सप्ताह आयोजन के संबंध में हो जाएगा भी आपको प्रार्थना पत्र में। तो ऐसे ही होता है, आप सबको बताया हुआ ही है कि सेवा में, और फिर कोमा लगानी है, अर्धविराम, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय के बाद में कोमा, स्कूल का नाम हो गया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रेनगढ़। इसके बाद में विषय, विद्यालय में खेल सप्ताह आयोजन के संबंध में या हेतु महोदय उपयुक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि अगले माह में जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता होने जा रही है। जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश अनुसार आसपास सभी विद्यालयों में 7 अगस्त से 14 अगस्त तक खेल सप्ताह मनाया जा रहा है, जिससे छात्र अगले माह जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भागीदार बन सके या सहभागिता निभा सके। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के बारे में सोचते हुए, सर्वांगीण का अर्थ होता है संपूर्ण विकास के बारे में सोचते हुए विद्यालय में विद्यालय स्तर खेलकूद योजना बनाकर खेल सप्ताह मनाने की व्यवस्था करेंगे, जिससे हमारा शारीरिक मानसिक विकास हो सके। आपकी महती कृपा होगी, से धन्यवाद। और फिर यहाँ अपना खुद का छात्र प्रतिनिधि यानी मॉनिटर है तो मनीष प्रार्थी हो गया। और नीचे आप यहाँ दिनांक लगा दो, ये दिनांक नीचे इसकी पत्र की है यहाँ लगेगी, प्रार्थना पत्र में दिनांक यहाँ लगती है, तो यहाँ 18 अगस्त 2024। अब अथवा में देखो पत्र है तो पत्र की दिनांक यहाँ लग जाती है, ऊपर पता आ गया। जैसे कि पता इसका यशवर्धन को मानते हुए कहाँ का है तो जयपुर लिख दिया, तो नागौर का हो तो नागौर का लिख दो, दिनांक लिख दो। फिर यहाँ पर देखो पूजनीय पिताजी, बड़ों को लिखते हैं तो पूजनीय का लगाना जरूरी है। सादर चरण स्पर्श, हम बड़ों के चरण स्पर्श करते हैं और करना चाहिए, तो यहाँ पर सादर चरण स्पर्श हो जाएगा। और फिर आप अपने बारे में बता दो कि मैं सकुशल हूँ और आपकी सपरिवार कुशलता के लिए ईश्वर से सदैव प्रार्थना करता हूँ, है ना। तो पुत्र कह रहा है मेरा अध्ययन अच्छी तरह से चल रहा है, वो अब बोर्ड की परीक्षा के लिए लगभग 1 माह रह गया है। मैं सभी विषयों का नियमित अध्ययन कर रहा हूँ। अंग्रेजी हिंदी की 3 बार आवृत्ति यानी दोहरान कर चुका हूँ। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का कोर्स भी 2 बार पूरा कर लिया है। अब गणित की विशेष तैयारी में लगा हुआ हूँ। रात में 10:30 बजे तक और सुबह 4 बजे उठकर अध्ययन करना शुरू कर देता हूँ या अध्ययन करने लग जाता हूँ। तो ये आपका टाइम होना चाहिए अब कि रात को 10 साढ़े 10 तक पढ़ो, सुबह जल्दी 4 बजे उठो। इस तरह मेरा अध्ययन क्रम नियमित चल रहा है और आपके आशीर्वाद से मुझे फर्स्ट डिवीज़न यानी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने की पूर्ण आशा है और विश्वास है। माता जी को चरण स्पर्श कहना तथा सुनीता और सुनील को प्यार देना। शेष कुशल पत्र की प्रतीक्षा में। नीचे पुत्र का नाम आपका आज्ञाकारी पुत्र यशवर्धन। तो ये पत्र ऐसे लिखा जाता है, इसमें विषय नहीं आता है और यहाँ पर ऐसे लिखना है, दिनांक ऊपर आ जाती है। तो ये पत्र लिखने का तरीका हो गया।
अब देखो यहाँ पर आया है कि स्वच्छता नागरिक जागरूकता हेतु एक विज्ञापन लिखिए, या ग्रीष्म अवकाश में स्काउट एंड गाइड द्वारा कौशल विकास शिविर में बनाई गई सामग्री की प्रदर्शनी हेतु विज्ञापन लिखिए। तो विज्ञापन आपको बताया हुआ है, ऐसे विज्ञापन लिखना है। पहला हो गया आपके स्वच्छता जागरूकता, तो सफाई का महाअभियान, सभी नागरिक नगर पालिका वासी करें श्रमदान। भारत सरकार के स्वच्छता अभियान के अंतर्गत हमारे नगर पालिका में गांधी जयंती से एक सप्ताह तक सफाई का महाअभियान आयोजित है। कृपया सभी नगर पालिका वासी सहयोग प्रदान करें तथा इस कार्य में श्रमदान द्वारा स्वच्छता अभियान को सफल बनावें। समय लिख दो, प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक। इधर आपको कोष्टक में नहीं, एक इधर आप बॉर्डर बना करके इसमें लिख दो, स्वच्छ रहो स्वस्थ बनो। और नीचे निवेदक कौन कर रहा है? नगर पालिका अध्यक्ष नागौर, यहाँ पर उधमगढ़ लिखा हुआ है। तो यह है। फिर दूसरा वाला था, वो था स्काउट गाइड ग्रीष्मकालीन अवकाश कौशल विकास शिविर। तो शून्य रमोगा। और कौशल विकास शिविर में निर्मित सामग्री देखने हेतु लगी प्रदर्शनी में आइए, मन भावन सामग्री उचित मूल्य पर खरीद कर ले जाइए, अपने घर की शोभा बढ़ाइए, पधार कर छात्रों का उत्साहवर्धन कीजिए। दिनांक जिस दिन आप शिविर लगा रहे हैं, समय लिख दो 11 बजे से 5 बजे तक। बिक्री का केंद्र लिख दो विद्यालय परिसर श्री बालाजी नागौर। तो ये हो गया आपके इस तरीके से विज्ञापन आपको ऐसे लिखना है विद्यार्थियों, ये ध्यान रखना है। ये दूसरा विज्ञापन था और ये आपके पहला विज्ञापन था। तो दोनों, और प्रार्थना पत्र ये पत्र है इस तरीके से। और यहाँ पर आपकी हो गई सेवा में से लेकर के छात्र प्रतिनिधि तक प्रार्थना पत्र। तो इसको आप इस तरह से याद करें विद्यार्थियों।